तो हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 32वां टॉपिक बहमनी राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बहमनी राज्य के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा राज्य पढ़ना है? बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? तो हसन गंगू ने किया। कब किया? तो 1347 ईस्वी में। उस समय क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक ना? हसन गंगू जो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। और इसकी राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। यानी कि उसने अपने पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर में। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई और हसन गंगू की मृत्यु जो है 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। जैसे ही हसन गंगू की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र जो है, ठीक ना, मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अब इसके काल में ही बारूद का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। ठीक ना? किसके विरुद्ध हुआ था? तो बुक्का के विरुद्ध। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ते के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? तो ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी का प्रोत्साहन देता था, यानी जो खगोल विज्ञान था उसको प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई थी। और फरिश्ता के अनुसार फिरोज जो था वो फारसी भी जानता था, अरबी भी जानता था और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी का भी ज्ञाता था। यानी कि फरिश्ता लेखक के अनुसार जो ये फिरोज था वो फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। और शिहाबुद्दीन अहमद ने क्या किया कि अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित कर दिया और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग बहमनी वंश के प्रमुख शासक के बारे में पढ़ते हैं। पहला शासक हुए मोहम्मद शाह प्रथम। इनका जो शासनकाल है 1358 से 1375 ईस्वी तक। दूसरा हुए अलाउद्दीन मुजाविद शाह। ठीक ना? इनका जो शासनकाल है 1375 से 1378 ईस्वी तक। तीसरा जो हुए दाऊद प्रथम। इनका शासनकाल 1378 ईस्वी है। मोहम्मद बिन शाह द्वितीय का शासनकाल 1378 से 1397 ईस्वी तक। ताज उद्दीन फिरोज का 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का शासनकाल जो है 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय का शासनकाल 1436 से 1458 ईस्वी तक। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद III का जो शासनकाल है वो 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक है। चलिए आगे हम लोग मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां जो ईरानी के था को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद III के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। और मोहम्मद III के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। यानी कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से कौन बना? महमूद गवां बना, जो कहाँ के था? ईरानी था। ठीक ना? वो प्रधानमंत्री बना। और मोहम्मद III के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय
यानी कि मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। और महमूद गवां ने क्या किया कि बिदर में एक महाविद्यालय यानी कॉलेज की स्थापना किया, जो क्या था, मदरसा था, ठीक ना। और वो भवन कैसा था, तो 3 मंजिला था। इसमें 1000 शिक्षक रहते थे, ठीक ना। 1000 शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिला के रह सकते थे। और उनमें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त फ्री में दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। और रियाजुल इंसा के नाम से महमूद गवां का जो पत्र था उसको कलेक्ट किया गया, यानी संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य विदर की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद III का शासन था। 1470 ईस्वी में, ठीक ना, रूसी यात्री कहाँ का था, तो रूस के था। कौन था, तो निकितिन। बहमनी साम्राज्य यानी किसका, विदर की यात्रा पर आया और इस समय बहमनी राज्य मोहम्मद III का शासन था। किसका शासन था, मोहम्मद III का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत यानी कि चारों प्रांतों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। पहला दौलताबाद का वफादार तरफदार, जिसको कि मंसद आली कहा जाता था। दूसरा बरार अब तरफदार, जिसको कि मजलिस आली कहा जाता था। तीसरा था बिदर तरफदार, जिसको कि आजम हुमायूं कहा जाता था। और चौथा गुलबर्दा का तरफदार, जिसको कि मालिक नयाब कहा जाता था। यानी कि बहमनी साम्राज्य जो था वह 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। पहला प्रांत जो था दौलताबाद का तरफदार था, ठीक ना। सबका अलग अलग विशेष नाम से जाने जाते थे। जैसे दौलताबाद का तरफदार को क्या कहा जाता था, तो मंसद आली कहा जाता था। अब दूसरा था बरार का तरफदार, तो बरार का तरफदार को क्या कहा जाता था, तो मजलिस आली कहा जाता था, ठीक ना। और तीसरा था बिदर, तो बिदर के तरफदार को क्या कहा जाता था, तो आज़ाम हुमायूं कहा जाता था। चौथा तो गुलबर्गा था, इसके तरफदार को क्या कहा जाता था, तो मालिक नयाब कहा जाता था। बीजापुर गुलबर्गा ताराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल है। यानी कि बीजापुर जो है, ठीक ना, बीजापुर जो है गुलबर्गा तारफ में शामिल था, ठीक ना। ये सबसे महत्वपूर्ण था। कौन, बीजापुर। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से निम्नलिखित विवरण इस प्रकार है, ठीक ना। कलीम उल्लाह जो था बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के पश्चात, ठीक ना, बहमनी राज्य जो है वो 5 क्षेत्रों में बट गया। पहले 4 क्षेत्र में था, अब 5 क्षेत्र में बट गया, ठीक ना। तो देखिए 5 क्षेत्र कौन कौन है उसके बारे में, ठीक ना। पहला बीजापुर राज्य है, इसका वंश कौन था, तो आदिल शाही था। और संस्थापक कौन था, तो यूसुफ अली आदिल शाह था। इसका संस्थापक कौन था, यूसुफ अली शाह, ठीक ना। संस्थापक को याद रखना है। और कब स्थापना किया, तो 1489 ईस्वी में। दूसरा अहमदनगर था, ये क्या थे, तो निजाम शाही थे, ठीक ना। कौन सा वंश के थे, तो निजाम शाही वंश के थे। और संस्थापक कौन थे, तो मलिक अहमद। स्थापना कब हुआ, तो 1490 ईस्वी में। तीसरा जो थे बरार थे और इसके कौन वंश के थे, तो इमाद शाही वंश के थे। और इनका जो संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह थे। कब किया इन्होंने, तो 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा सबसे इम्पोर्टेंट है गोलकुंडा का। गोलकुंडा राज्य का वंश कौन सा वंश के था, तो कुतुब शाही वंश का। और इसके संस्थापक कौन थे, तो कुल्ली कुतुब शाह। कब किया, तो 1512 ईस्वी में। ये परीक्षा में आता है जी, ठीक ना। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे, तो कुल्ली कुतुब शाह। विदर, ठीक ना। 5वां कौन था, तो विदर। विदर क्या है, इसके वंश के संस्थापक, तो वारिद शाही, ठीक ना। इसके संस्थापक कौन थे, तो अमीर अली वारिद। कब इन्होंने किया, तो 1526 ईस्वी में। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है, ठीक ना। अब महमूद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने शासन के कार्य को, ठीक ना, शासन के कार्य को क्या किया, कई भागों में विभक्त किया, ठीक ना। और उसमें से 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। यानी 8 मंत्री बनाया, जो इस प्रकार से हैं, ठीक ना। पहला है वकील सल्तनत। वकील सल्तनत का क्या काम था, तो दिल्ली के मालिक नयाब के समान थे। वकील सल्तनत का क्या है, तो दिल्ली के मालिक नयाब के समान थे। दूसरा था वकील कुल। वकील कुल क्या है कि सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील, ठीक ना, निरीक्षण करता था वकील को छोड़कर। यानी कि जितने भी मंत्री होते थे सबका निरीक्षण कौन करता था, तो वकील कुल करता था।
लेकिन एक्सेप्ट किसको, वकील को छोड़कर। तीसरा क्या है, अमीर ए जुमला, ठीक ना, ये किसका क्या है, तो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अमीर ए जुमला कौन होता था, तो अर्थ विभाग का हेड होता था यानी अध्यक्ष होता था। चौथा है वजीर ए अशरफ। वजीर ए अशरफ क्या थे, तो विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। यानी कि वजीर ए अशरफ का क्या कार्य था, तो विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करना। पांचवा था नाजिर। नाजिर का क्या अर्थ है, तो वह अर्थ विभाग से संबंधित था। यानी कि नाजिर क्या करता था, तो अर्थ विभाग से संबंधित था। छठा है पेशवा। पेशवा का क्या काम है, तो पेशवा जो थे वकील ए सल्तनत का सहायक था। वकील ए जो सल्तनत था उसका जो हेल्प कौन करता था, तो पेशवा करता था। सातवां है कोतवाल। कोतवाल का क्या काम था, तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। यानी नगर का जो मुख्य पुलिस अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। सदरे जहाँ। सदरे जहाँ क्या है, न्याय विभाग धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष था। तो न्याय विभाग धर्म और दान का अध्यक्ष कौन था, तो सदरे जहाँ। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिनके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था, ठीक ना। सुल्तान का जो महल या दरबार की सुरक्षा के लिए क्या था कि विशेष संरक्षक सैनिक दल थे। यानी सुल्तान के जो महल था या उसका दरबार की सुरक्षा के लिए क्या था, तो विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे क्या कहा जाता था, साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में विभाजित थे, ठीक ना, 4 भागों में या नौबत में विभाजित थे जिसके क्या कहा जाता था, अधिकारी को सर ए नौबत होता था, ठीक ना। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए और उन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्षों तक शासन किए। यानी पूछ दिया जाएगा कि बहमनी राज्य में कितने शासक हुए, तो 18 शासक हुए, कितने वर्षों तक शासन किया, तो 175 175 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल घंटा को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। अगले दिन हम लोग इतिहास के 33वां चैप्टर स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स।